हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। हालांकि इधर 3-4 दिन के बाद मैं वीडियो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि वीडियो आपको कब से मिलेंगे, बट फिर भी कुछ लोग परेशान थे। आई थिंक उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, जो भी है। बट जो रीज़न जैसा भी रहता है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखता हूँ, तो कहीं से टेंशन लेने की बात नहीं है। और आज से मैं प्रॉपर एनालिसिस इसके शुरू करने जा रहा हूँ, और देखते हैं कि क्या मूवमेंट हुई किस तरीके से, और पिछले कुछ मैंने शेयर्स दिए थे इस आगे के लिए, तो उनका क्या मूवमेंट रहा है वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि अभी भी मार्केट साइडवेज ही है। अगर पिछला याद हो आप लोगों को, एक वीडियो एनालिसिस मैंने दी थी काफी दिन पहले, आज से 10 दिन पहले, 10-12 दिन पहले, तो यहाँ पर एक डिस्कशन किया था कि अगर ये 644 या मतलब 19,644, 45,040 को तोड़ता है और नीचे 250 के नीचे क्लोज देके फिर अगर सेलिंग में आता है, तो ये हमारे लिए फिर एक डाउन साइड की तरफ एक मोमेंटम शुरू करेगा, यानी नीचे की तरफ हम एक ट्रेड देखेंगे। तब शायद हम निफ्टी को 18,888 यानी 900 के करीब तक भी देख सकते हैं। ठीक है, बट अभी देखो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में घूम रहा है। ठीक है, बट वर्ड हमेशा ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट तोड़ता है इस लेवल को नीचे या इस लेवल को ऊपर, तब अगर उसके बीच में है तब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब यही मान लीजिए कि अगर 23-24 तारीख को ये नीचे तोड़ देता, तो शायद अभी हम यहीं पर कहीं ट्रेड कर रहे होते 19,900 के नीचे में, सॉरी 18,900 के करीब में कहीं हम ट्रेड कर रहे होते, मतलब निफ्टी ट्रेड कर रही होती। और अगर ये 640, 19,640 के ऊपर तोड़ देता, तो हमारे पास ये ऊपर की तरफ मोमेंटम शायद 19,900 के करीब में हम ट्रेड कर रहे होते। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आगे हमको क्या देखना है कि जब तक इसके बीच में चल रहा है चलने देंगे। जो मेजर लेवल है हमारे, जब यही टूटेंगे तभी हमारा कोई गेम रहेगा, उसके बीच में हम अभी इसमें कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, बट ये लास्ट वीडियो मैंने जो दिया था आपको 30 तारीख के लिए, तो उस दिन का जरा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो 30 अगस्त को जरा हम लोग चलते हैं। ये आ गई है 30 अगस्त। ठीक है, पहले तो ये गैप अप ओपन हुआ जाके, और इस समय हमारे किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में था ही नहीं, तो इस पे तो कोई ट्रेड 30 तारीख को हुआ नहीं है। ठीक है, इसमें एक्चुअली कोई भी ट्रेड हमारे पास नहीं हुआ, क्योंकि हमारे लेवल तक ही नहीं आया था। बट आगे भी डिस्कस करेंगे आगे क्या करना है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी जो प्रोजेक्शन था वही चल रहा है, अभी भी ये साइडवेज ही है। इसमें कुछ लेवल्स चेंज होंगे, उनको मैं अभी याद देखूंगा। बट 30 तारीख को इसमें भी क्या ट्रेड बन सकता था वो भी जरा हम लोग देख लेते हैं। ये कैंडल है 30 अगस्त की, तो 5 मिनट में आ गए, और 30 अगस्त की तरफ में भी आ गए। तो देखो ये भी गैप अप ओपन हुआ। अब यहां से तो हमारा कोई गेम था नहीं, हालांकि कल के हाई के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो इसके ऊपर हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे। तो कल का हाई ये था जिसके ऊपर थोड़ा ये सस्टेन भी है, तो एंट्री हुई थी, बट इसने क्या किया था, एसएल हिट कर दिया। और उसके बाद ये फुल साइडवेज, और फाइनली इसने ब्रेक डाउन दिया यहाँ पर लगभग 2:30 बजे। तो ये ब्रेक डाउन वाला एक हमारा पास ट्रेड था, जो कि हम 3-5 या 3 बजे तक हम हैंडल कर सकते थे, जो कि इसने जो है जो एसएल ऊपर हमारा दिया था यहाँ पर। अगर मैं इस एसएल की बात करूँ तो 100 रुपए का एसएल ये पड़ रहा है। तो दूसरा यहाँ पर जो इसने एंट्री दिलाई थी, वो लगभग हमको अगर यहाँ तक माने तो 140 रुपए तक की ये मूवमेंट इधर मिली थी, यानी 100 रुपए का वो एसएल इसमें बैंक निफ्टी में उस दिन कवर हो गया था। बाकी उसके बीच में मैं 31 और सेकेंड का मैं ट्रेड इसलिए काउंट आगे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई एनालिसिस दी नहीं थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यहाँ पर कोई डिस्कशन अभी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, अब उसके बाद फिन निफ्टी भी थी, फिन निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स भी थे, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी यहाँ पर। तो फिन निफ्टी जो है वो है यहाँ पर, ये ये आ रही है 19,927 का रेजिस्टेंस था, और ये सपोर्ट था नीचे में। और 30 तारीख की ये अगस्त, तो 30 तारीख को फिन निफ्टी हमारे लेवल से सेलिंग दिया है। तो आ जाते हैं जरा हम 30 तारीख की तरफ में। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, यह है 30, ये लेवल के पास कंसोलिडेटेड रहा, उसके बाद फाइनली नीचे की तरफ गिरा है। कंफर्मेशन अगर मैं ढूंढने जैसी बात करूं, क्योंकि ये रेंज में है, तो रेंज में तो एक ही कंफर्मेशन होती है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। तो ये ब्रेकडाउन मानो तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ है जाके 1 बजे के करीब में, तो यहाँ पर एंट्री होगी। बट एसएल की बात करूँ तो एसएल मिनिमम आज के हाई का, या फिर इतना हम इस हाई का रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि
SL हम वहीं पर डालते हैं जहाँ पर मार्केट ने थोड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट जैसा फेस किया, तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया तभी नीचे गिरा, इसके ऊपर नहीं गया। एक तो ये था, तो यहाँ का डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें गिरावट तो शार्पली काफी बड़ी आई, तो 3 बजे के करीब में हम यहाँ या 3 बजे 5 मिनट यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। तो ये भी मोमेंटम इसने जो है फिन निफ्टी में काफी बढ़िया मिला। ट्रेड कैसे मिला यहाँ पर, आई होप समझ आ गया होगा। ट्रेड मिला है क्योंकि यहाँ पर हमें मिला था ये पूरा जो सुबह से वो शाम तक ओपन और कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकडाउन हो गया था, और ऊपर में रेजिस्टेंस हमारे पास था और बहुत पतली सी रेंज का ब्रेकडाउन था, तभी मोमेंटम भी बड़ा मिल गया। तो इसलिए 30 तारीख को फिर निफ्टी में ट्रेड था। अब जो इसके अलावा स्टॉक्स थे उनमें सबसे पहला स्टॉक था हमारे पास रेट गेन। रेट गेन, ठीक है। तो इस रेट गेन के स्टॉक की कहानी क्या थी, ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल था 30 तारीख की। ये हमारी कैंडल है, ये वाली जो फिनिटॉप जैसी बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि 30 तारीख को यहाँ पर क्या गेम हुआ था। ये देखिए आ गया। तो ये पहली शूटिंग स्टार बना जो कि हमारे सपोर्ट तक पहुंचा, नहीं तो कोई ट्रेड नहीं, बट यहाँ से ऊपर पहुंचा ये। फिर ये कंसोलिडेशन वाला ही ये पूरा फेज था। अब बाय नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से क्या किया इसने कि ये हैंगिंग मैन जैसा बनाया, और चाहे तो हम इन दोनों को मिला के इन दोनों को मिला करके इन साइड बार भी बोल सकते हैं। उसके हिसाब से लो टूटने का तो हम सेल मार सकते हैं। तो ये एक सेल एंट्री यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिया भी है, बट उसके बाद ये फुल साइडवेज और स्टॉप लॉस दिया है। फिर सीधा स्टॉप लॉस के बाद ऊपर नीचे का पूरा गेम किया, यानी इस दिन कोई हमारा खास ट्रेड बना नहीं, बस एक बना जिसमें इसने हमें स्टॉप लॉस दिया हुआ। ये वाला ट्रेड मैं इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ से अगर मैं देखा हूँ तो थोड़ा सा लो वॉल्यूम जैसी कहानी हो रही है, और इसने ब्रेकआउट तो यहाँ पर दिया भी है, बट उस दिन हमारे पास ओवरऑल मार्केट जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी कोई भी आप देख लो सेलिंग में। हालांकि कैश का स्टॉक है तो कोई ऐसा नहीं कि इसमें ब्रेकआउट नहीं हो सकता, वो हो सकती है, ये फिर निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर डिपेंड नहीं करता है। बट एक ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं थे, और एक स्टॉप लॉस ये ऑलरेडी दे चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा ये रिस्की था। सो इसको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास था वो था जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में हम क्या किए, डे टाइम फ्रेम का चार्ट हो गया, एंड ये जेएसडब्ल्यू का डे टाइम फ्रेम का चार्ट हो गया है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये हमारा लेवल था कि भैया इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे। अब ये 30 तारीख की कैंडल है यहाँ पर। अब जरा हम देखते हैं चल के कि ये 30 तारीख की कैंडल ने क्या काम किया है, किस तरीके से ट्रेड बना है। ये आ गए हम 30 तारीख को। ये सबसे पहली ही कैंडल देखो शूटिंग स्टार या बेरी स्पिन बार बन गई, और ये दूसरी कैंडल भी मिला ली तो इनसाइड बार भी हो गया। लो टूटा, सेल एंट्री पड़ी, हाई का स्टॉप लॉस, और उसके बाद में पहला टारगेट ये वाला हाई बन रहा है जो लगभग यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट किया था, तो यहाँ रखेंगे। इसके बाद फिर यहीं पर साइडवेज भी हो गए, तो यही हमारा एग्जिट क्षेत्र हो, यानी यहीं पर हम एग्जिट कर लेंगे, ये हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये कहानी हम खत्म करेंगे। फिर इसके बाद एक स्टॉक और था हमारे पास हैवेल्स का, कि हैवेल्स में क्या कहानी हुई है। तो जरा हम लोग हैवेल्स भी देख लेते हैं चल के। सबसे पहले तो ये हमारे पास लेवल था हैवेल्स का, जरा आने देते हैं। ये लेवल था कि इसके ऊपर यहाँ से निकलता है तो हम बाय कर सकते हैं। बस एक ये फ्लक्चुएशन था बाय के लिए, ये 1351 के ऊपर, सेलिंग के लिए नीचे था। तो 1351 के ऊपर पहुंचते पहुंचते इसमें कुछ खास मूवमेंट तो बची नहीं थी। दिखाते हैं आपको, ये देखिए 30 तारीख, अच्छा मैंने किसी दूसरी डेट का दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए 30 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो ये पहली कैंडल थी। इसने क्या किया, इसने हमको पहले सेलिंग एंट्री दी, देखो प्रॉपर दोजी बनाई, इनसाइड वाली ये दो कैंडल को मिलाकर बना। इसने पहले सेलिंग दी, और उसके बाद इसने क्या किया, स्टॉप लॉस दिया। बट सेम क्योंकि रेंज बहुत बड़ी नहीं थी, पतली सी रेंज थी, और ब्रेकआउट भी हो रहा था, लेवल भी डे टाइम फ्रेम का था, तो एंट्री यहाँ से बनती है। बट एक चीज समझिए, देखो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था 1351 के लेवल की, वो एक हाई बना हुआ था जिसने मार्केट ने रिएक्शन जहां से दिया था, ये वाला हाई था। तो अगर हम देखें तो एंट्री तो इसके ऊपर बाय पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगी। तो ये एंट्री जो हो रही है यहाँ पर फिर हमारे लिए, यहाँ पर ये एंट्री पड़ेगी 1352 के ऊपर, यानी यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, ताकि स्टॉप लॉस हम यहाँ पर अगर डालना भी चाहेंगे ना तो मिनिमम मिनिमम यहाँ का पड़ेगा 44 रुपए, यानी 7 रुपए का ये स्टॉप लॉस लगभग आएगा। तब हम इसमें आगे कुछ ट्रेड करेंगे, जो कि यहाँ से 1365 तक हाई के बाद कंसोलिडेट होने लगा। अब इसमें कोई टारगेट स्पेशली अगर आगे का नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पर एग्जिट किस तरीके से करेंगे वो समझिए। देखिए स्टॉक ने क्या किया था, 1336 के करीब का लो बनाया था, फिर हमारी 1351 रुपए पे एंट्री हुई, 52 रुपए पे एंट्री हुई उसके 1351 के ऊपर में। और उसके बाद में भी इसने क्या किया है
कि हमारी एंट्री यहाँ से हुई, स्टॉप लॉस हमारा ये पड़ रहा है। तो अब ये 1365 के करीब तक जाके, 60 के करीब तक जाके ये स्टॉक रुक गया है। अब ये जो यहाँ पे रुकने लगा तो हमारा एक, देखिए ऑलरेडी ये 30 रुपए तक की मूवमेंट अगर ये कर चुका है तो ये कंटिन्यू स्टॉक नहीं भागेगा। यानी यहाँ पर हमें एक कॉमन सेंस यूज करना होगा कि भाई एक रैली कर चुका है ऑलरेडी, हमको मोमेंटम मिल रहा है, तो हमें एक एग्जिट करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव मार्केट भी उस दिन नहीं है जो आप इससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे, तो फाइनली यहाँ पर हमारा एक एग्जिट होगा। तो ये 3 स्टॉक थे जिनपे आगे कहानी रही, और एक स्टॉक मैंने आपको दिया था कि भैया वॉच करिएगा और फिर मुझे बताइएगा, तो एक स्टॉक था एल्कॉन। अब उम्मीद है कि आप लोगों ने वॉच किया होगा, और अगर वॉच किया होगा तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। अब इससे पहले कुछ ही दिन पहले, जिस दिन मैंने ये स्टॉक दिया था उससे कुछ ही दिन पहले मैंने एक रूल आप लोगों को लिखा था, अगर कोई स्टॉक बहुत सी पतली रेंज में कंसोलिडेटेड होता है, दोजी हैमर, हैंगिंग मैन और हैमर ये सब बनाता है, फिर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हमें एक अच्छा मूव मिलता है। ये देखिए सामने आपके रिजल्ट है, 3 दिन से मूवमेंट दे रहे हैं, यानी स्विंग ट्रेड तो इसमें हो चुका है, कल की डेट में इसमें हमको लगभग प्रॉफिट बुक करना होगा। समझ रहे हो, 4 दिन की मूवमेंट हो गई, स्विंग ट्रेड हमारा कंप्लीट है। तो आई होप अगर ये रूल याद होगा तो ये ट्रेड आपने एंजॉय किया होगा, वरना तो आप वीडियो रोज ही देखते हैं, सब कुछ रोज करते हैं, उससे तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ने वाला। एसीसी एक स्टॉक है, कुछ दिन पहले मैंने एसीसी भी दिया था, काफी दिन पहले की बात है। एक तो यहाँ पे ये जो लेवल का ब्रेकआउट हो रहा था ये था, और फिर ये सपोर्ट पे था, सपोर्ट वाला शायद नहीं दिया था, बट ये यहाँ पे ब्रेकआउट वाला दिया था। अब ये क्या कर रहा है, ये डबल टॉप फिर से बना रहा है। और अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कंसोलिडेटेड वाले स्टॉक होते हैं उनमें ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलती है, अगर काफी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेटेड, यहाँ पे कंसोलिडेटेड था ये भी देखा रहे, तो फरवरी 2023 से लेकर यानी जनवरी, इस पूरे साल ये कंसोलिडेटेड ही रहा है। अडानी से जुड़ा हुआ स्टॉक है इसीलिए ऐसी हालत है। बट अगर ये 2070 के ऊपर ये थोड़ा सा मतलब सस्टेन करता है, देन हमें एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलने के चांसेस रहेंगे। बट थोड़ी सी रैली कर चुका है तो उसके नीचे कंसोलिडेट होकर फिर तोड़े, या तोड़ने के बाद रिटेस्ट करे फिर निकले तो ज्यादा सेफ रहेगा लेना। ये आगे के लिए बता रहा हूँ। फिर एक एंजल दिया था कुछ दिन पहले, आई होप आप लोगों को याद होगा, एंजल वन का। तो एंजल वन में भी देख लेते हैं कि क्या मूवमेंट आ रहा है। एंजल वन, हम्म, एंजल वन में भी काफी बढ़िया मूवमेंट हुई है, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है एंजल वन। एंजल वन, ये आ गया एंजल वन। ये देखिए यहाँ से यहीं पे कहीं पे था चल रहा था, तब मैंने ये इस कैंडल के लिए दिया था ट्रेड के लिए 29 के लिए। ठीक है, अभी क्या हुआ है इसके बाद ही इस लेवल से ब्रेकआउट हो, यहाँ पर मैंने ये भी आप लोगों को सिखाया कि ट्रिपल टॉप, फोर टॉप जैसी कहानी बन रही है, तो अगर मिलता है तो इसमें भी स्विंग मिल सकता है। अब मान लीजिए कि कल की डेट में इसमें प्रॉफिट बुकिंग की कहानी हुई, बट यहाँ पे हम थोड़ा लंबा भी खेल सकते हैं सेल के साथ। अगर ये कल 1940 के 45 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपका स्टॉप लॉस आप यहाँ पे डाल करके थोड़ा और भी वेट कर सकते हो। तो ये काफी बढ़िया, बट आप कोई फ्रेश एंट्री मारना चाहे तो फिर गलत है, तब नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रॉपर फोर टॉप का ब्रेकआउट होके निकल रहा है। तो भाई आप लोगों को दिया सब कुछ आता है, बट आप उसको कितना यूज कर पा रहे हो वो आप पर डिपेंड है। वो सब कुछ आप पर डिपेंड है किस तरीके से आप उसका यूज कर पा रहे हो, क्योंकि हम तो आपको हर चीज देने के लिए तैयार हैं। आप किस तरीके से यूज कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो या जानबूझकर नहीं कर रहे हो, ये सब टोटल आप पर डिपेंड है। हम तो जस्ट सिखा सकते हैं चीजें और बेहतर से बेहतर बता रहे हैं, हर तरीका बता रहे हैं, और हर तरीके का प्रूफ भी मिलता जा रहा है लाइव में आप लोगों को। अब आप इसको यूज नहीं कर पा रहे हो तो इससे कोई बेहतर और कुछ भी नहीं कर सकता। अब रूल बुक मैंने फर्स्ट डे ही बोला था कि हमेशा से वीडियो बनाता हूँ देता हूँ आपको, तो उसमें जो रूल्स रहते हैं, जो चीजें बताता हूँ, तो उनको लिखते चलिए। अब जिसने ये एल्कॉन वाली ट्रेड, वही इंसान पकड़ पाया होगा जिसको वो रूल पता होगा जो कि मैंने बताया कई बार वीडियो में चिल्ला चिल्ला के। तो अब देखते हैं क्या होता है, जिन्होंने पकड़ा था मैसेज करिएगा।
कि एल्कॉन वाला ट्रेड पकड़ा, या जो रूल्स मैं बताते रहता हूँ वो आप लिखते हैं, तो बताइएगा फिर मुझे। अब चलिए कल के लिए जो स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक है जेके लक्ष्मी सीमेंट। इसमें मोमेंटम हो चुका है बढ़िया सा नीचे से, अगर आप इसके प्राइस एक्शन को समझेंगे तो यहाँ से नीचे गिरा है, फिर ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, अपने पिछले वाले लो को सपोर्ट लेते हुए। ये देखिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब अगर ये मान लीजिए कि इसके हाई के ऊपर निकलता है, लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर 698 के ऊपर, तो हम यहाँ से बाय एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन। कंफर्मेशन बिना कुछ भी नहीं करेंगे, मैं अगर नाम ना भी लूँ तो भी कंफर्मेशन देखनी है। और सेलिंग के लिए 695 से नीचे अगर ये सेलिंग देगा तो हम सेल कर देंगे। ट्रिपल टॉप जैसी कहानी बन रही है, और शेयर भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गिरा ही टाइप में चल रहा है, तो हो सकता है स्विंग का भी ट्रेड बने। क्वांटिटी कम रखिएगा अगर स्विंग उठाइएगा, बट कंफर्मेशन 1 घंटे से जरूर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद में आ जाता है चोला मंडलम होल्डिंग्स का, ठीक है, चोला मंडलम होल्डिंग्स का, ठीक है, ये आ गया, ये तो बीएससी का है, चोलामंडलम होल्डिंग्स और साथ ही साथ एनएससी। एक सेकेंड, हाँ ये है, ठीक है, चोलामंडलम होल्डिंग्स। इसमें देखो क्या है कि अभी ये स्टॉक डबल टॉप बना रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम है। अब मैंने कैसे जाना वॉल्यूम कम है, ये नोट करिएगा आप लोग, कि आप समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो। यहाँ पे देखिए शेयर्स, जब ऐसे कोई शेयर कंसोलिडेट होता है जिसमें हैमर हैंगिंग से ऐसा बनाता है, या फिर कभी कभी डैश बन जाता है, या फिर कई बार उसमें क्या होता है कि मार्केट में कोई ढंग की कैंडल की शेडो या ढंग की कैंडल नहीं क्रिएट होती, तो हम लो वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पर भी कहानी वही, डबल टॉप बनाया बट ब्रेकआउट अगर होता है तो ब्रेकआउट में वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वहां पर हमको ट्रेड अच्छा मिल जाता है, क्योंकि लो वॉल्यूम होता है तो थोड़ा सा भी वॉल्यूम बढ़ता है तो शेयर भाग जाता है। इसलिए ये ब्रेकआउट पे अच्छे होते हैं शेयर। दो रूल बताए हैं, एक लो वॉल्यूम कैसे जानेंगे, और लो वॉल्यूम शेयर को क्यों पकड़ना चाहिए और कब पकड़ना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, दिखाइएगा। तो यहाँ पर 1000 रुपए का मेक और ब्रेक लेवल, इससे नीचे गया तो हम सेल करेंगे। अब क्लोजिंग इसके ऊपर है तो ये एज अ सपोर्ट भी है। तो आज का जो हाई इसने बनाया है, तो ये मान के लिए 1009 के ऊपर निकलेगा तो हम करेंगे बाय, और इसके नीचे अगर सेल देगा 1000 के नीचे तो हम करेंगे सेल, अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन एंड फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कंफर्मेशन दोनों ही सेम होता है। फिर इसके बाद में आ जाता है लक्ष्मी केमिकल। लक्ष्मी केमिकल, तो लक्ष्मी केमिकल देखिए यहाँ पे काफी टाइम से कंसोलिडेटेड था, ये ब्रेकआउट होकर यहाँ से निकल गया। अब ये क्या कर रहा है कि ये फ्लैग बना रहा है, ये फ्लैग बना रहा है। तो इसमें क्या है कि अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो फ्लैग के ब्रेकआउट में हमें एक अच्छी ट्रेड जो है मिल सकती है, ठीक है। तो अभी ये एक फ्लैग बना ही रहा है, अभी ये बना नहीं है, तो ये जैसे ऊपर जाएगा इसके ऊपर निकलेगा बाय, यहाँ से नीचे तो सेल करेंगे। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है एक दो कल परसों में ट्रेड ना दे, बट जब भी इस रेंज को तोड़ेगा तो मोमेंटम मिल सकता है, और काफी टाइम से नीचे पड़ा भी है तो हो सकता है ये ऊपर इसको तोड़े। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रिपल टॉप बन रहा है, ठीक है, ट्रिपल टॉप। तो ट्रिपल टॉप के हिसाब से इसके ऊपर ब्रेकआउट अगर देता है और ये हाई 307 के ऊपर निकलता है तो हमें स्विंग भी बन सकता है, तो बहुत अच्छा चार्ट है। पोजिशनल भी अगर हम खेलना चाहें इसके ऊपर डाल सकते हैं, मतलब 1-2 महीने के हिसाब से भी, तो लक्ष्मी केमिकल बड़े, बट स्टॉप लॉस डलिएगा। कितना भी पोजिशनल कितना भी कुछ भी के लिए, मार्केट मार्केट है, आपको स्टॉप लॉस तो दे ही सकता है, ठीक है। तो बट एनालिसिस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए किसी भी चार्ट को मैं किसी भी रीजन के लिए अगर सेलेक्ट करता हूँ कि भैया हमको कहाँ पर क्या करना है, तो वो भी मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ प्रॉपर, तो उसको आपको समझना होगा, ठीक है। अब प्राज इंडस्ट्रीज, प्राज इंडस्ट्रीज में क्या है कि ये डबल टॉप बनाया हुआ है, डबल टॉप बनाया है 1515, इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे। अब इसको मैंने क्यों सेलेक्ट कर लिया, देखिए कुछ भी इसका कोई खास रीजन नहीं है, बट एक एक एनालिसिस के तौर पे मतलब आ रहा था कि जो ये मोमेंटम क्रिएट कर रहा है उसके हिसाब से। अगर आप ध्यान से देखें तो ये शेयर यहाँ से जिस तरीके से ये भाग रहा है यहाँ से, तो ये धीरे धीरे, ये देखिए पिछले हाई को कभी टच करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, और ये एक टॉप बनाया फिर से यहाँ पे बैठा हुआ है। और अगर मैं थोड़ा सा और डीप अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए हैमर हैंगिंग मैन जैसा एक रेंज बनाया था जिसका ये ब्रेकआउट दे रहा है।
तो अगर ये इसको ब्रेक करता है इसके हाई के ऊपर, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम इसमें मिलने के चांसेस रहेंगे। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। बट इसमें स्विंग वगैरह नहीं करूंगा बाय। स्विंग क्यों नहीं बाय करूंगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भाग रहा है। देखो ये तीसरा रूल, यहाँ से यहाँ तक ऊपर भाग करके पहुंचा हुआ है, तो एक बड़ी रैली कर चुका है। स्विंग के लिए डायरेक्ट थोड़ा सा रिस्की होगा, बट अगर हमें मार्केट पॉजिटिव मिला तो मैं स्विंग भी मारूंगा, बट वहां पर क्वांटिटी कम रखूंगा और प्रॉपर स्टॉप लॉस रखूंगा। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ में, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कहानी चल रही है और हमको उसको कैसे आगे ट्रेड करना है। तो देखो लेवल सारे पुराने हैं और कुछ है नहीं इसमें। लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो 528 आज के हाई के ऊपर अगर ये निकलता है 542 542 के ऊपर में, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं और 19,640 तक के बीच में हमारा कहीं ना कहीं टारगेट लेकर के हम निकल लेंगे। बट अगर ये 19,520 के नीचे में सेलिंग देता है तो कंफर्मेशन के साथ में हम सेल करेंगे। बट बड़े मूवमेंट के लिए याद रखिए 640 के ऊपर, 650 के ऊपर और नीचे में 200 के नीचे में जब तक ये नहीं जाता, इसमें कोई बड़ा मूवमेंट के लिए हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। कि इसके बीच में क्वांटिटी कम रखेंगे, यानी हम 100 बाई करते थे तो हम 50 ही बाई करेंगे, 200 बाई करते थे तो हम 100 बाई करेंगे। मान लो 400 या 500 कोई क्वांटिटी लेता था तो 200 रखिएगा। इस तरीके से खेलेगा कि कोई रिस्क बड़ा नहीं लेना, तभी हम इस कंसोलिडेशन जोन में सरवाइव कर पाएंगे। कंसोलिडेशन जोन यानी जहां पर ज्यादा रिस्क है वहां पर अगर हम बड़ी बड़ी क्वांटिटी भी खेलेंगे ना तो हमारा पैसा जल्दी साफ होगा। बड़ी क्वांटिटी हमें वहां पर रखनी चाहिए जहां पर हमें मार्केट हमारे फेवर में चलने के चांसेस या जहां पर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो प्रॉफिट मिलने की, वहां पर हम फुल क्वांटिटी रखेंगे। वरना हर जगह हम फुल क्वांटिटी नहीं रखेंगे, उसके चांसेस वही रखेंगे कि भैया हमको एक ठीक ठाक ट्रेड जो है मिल जाए और हम कंसोलिडेशन जोन को, ये जो है ना, इसको फेस करके इसको ट्रेड कर पाए, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर इसके बाद आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का ये सीन था यहाँ पर कि देखो ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर बताएं तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसके बीच में ये फंसा हुआ है। यहाँ पे देखिए तोड़ा, इसके ऊपर आया, फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट किया। देखो बैंक निफ्टी ये क्या कर रहा है, देखो प्राइस एक्शन समझो, यहाँ से आया धीरे धीरे। अब ये कब भी स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब इस हाई के ऊपर ये सस्टेन करेगा, नहीं 45 या 230 के ऊपर में या 35 के ऊपर में, जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता डे टाइम फ्रेम की, तब तक ये वीक ही है समझिए इसको। क्यों? क्योंकि जब तक ये अपने पिछले हाईज के ऊपर जाके क्लोज ना दे। अभी यहाँ पर मैं बात करूंगा कि 45,000 के ऊपर क्लोज दे देता है तो थोड़ा सा ये हमारे लिए अच्छा होगा कि शायद तब ये जो है 45 230 35 के ऊपर भी निकलेगा। बट अगर जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, ये ऊपर जाने के चांस ही नहीं है इसमें। अब ये जो हाइज बन रहे हैं ना, ये अब यही कहानी चलेगी। और अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे से एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं, ये तो मैंने रेजिस्टेंस दिखाया, अभी मैं सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं या ऊपर तेजी के चांस, तो यहाँ से देखिए ये नीचे मार्केट यहाँ से गिरा था, ठीक है। फिर इसके बाद इसको भी तोड़ा, रिटेस्ट किया, बट नीचे नहीं गया, नीचे सपोर्ट तक को भी टच नहीं किया। इसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर। तो चांसेस तो ये दिखा तो थोड़ा सा पोटेंशियल रहा है कि भाई मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ बट निकल नहीं पा रहा। तो हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, ये जो लेवल है हमारे पास, ये ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी ये लेवल मैं हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इसको कई बार तोड़ दिया है, ठीक है। अब जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस से ऊपर में ये, यानी हमें अगर कल 44,845 के ऊपर बाइंग मिलती है तो बाय करेंगे, और यहाँ से अगर सेलिंग मिलती है तो हम सेल करेंगे। नीचे में सपोर्ट रहेगा ये हमारा 43,838, इससे नीचे सेल रहेगा तो सेल, इसके ऊपर बाय रहेगा तो हम बाय करेंगे। बस यही हमारी कहानी अब के लिए, अभी के लिए चलेगी, ठीक है। और इसके बीच में अभी कुछ भी नहीं है। लास्ट में फिन निफ्टी आ जाता है। तो फिन निफ्टी में ऊपर में 19,927 का लेवल है, इसके ऊपर जाएगा तो 22, के नीचे रहेगा तो हम सेल करेंगे। और ये सबसे नीचे में सपोर्ट है, तो देखो इसको हम कुछ नहीं मानेंगे। हमें क्या करना है कि ये सीधा वो डालना है सपोर्ट के तौर पे। तो थोड़ा सा अगर एक्टिव हुआ तो होगा, अदरवाइज इसमें ये, इसको मैं बहुत परफेक्ट अभी नहीं मान रहा हूँ। और ये नीचे में सपोर्ट रहेगा जो कि आ रहा है लगभग 19,593, यानी 19,600 राउंड फिगर मानिए। इसको सपोर्ट इन दोनों पे आएगा तो हम बाय सेल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है बट पूरा देखिएगा, समझिएगा और उसमें सब कुछ नोट डाउन करिएगा।